वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जेईई मेंस 2024 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन क्या है कि सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म एंड रीजन इज डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटीन इज 0। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम 2-ब्यूटीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बोथ ट्रांस और सिस फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांस फॉर्म एंड दिस इज द सिस फॉर्म। ठीक है, अब क्या कह रहा, सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांस फॉर्म। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वेरएज ट्रांस की जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। इसलिए अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन वो करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटीन इज 0। तो यस, ये भी करेक्ट है क्योंकि ट्रांस आइसोमर की जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो 0 है। तो अपना जो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। और असर्शन तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अपना असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर ऑफ द गिवन कंपाउंड। सबसे पहले मेटामर्स क्या होते हैं? तो मेटामर्स वैसे आइसोमर्स होते हैं जिनकी कार्बन चेन अलोंग द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होती है। तो अपना यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? अपना फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है अमाइड। तो अब इनके जो दोनों साइड जो कार्बन चेन है, अगर इनके दोनों कार्बन चेन के में डिफरेंस आएगी तो वैसे आइसोमर्स को मेटामर्स कहते हैं। तो देखते हैं अपना ऑप्शंस किस में से ऐसा हो रहा है। तो जो अपना सी ऑप्शन है उसमें देख रहे हैं कि NH ग्रुप से इधर बेंजीन अटैच्ड है, वेरएज NH ग्रुप से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन अटैच्ड है। और इधर साइड जिधर कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है उधर साइक्लोहेक्सेन इसमें अटैच्ड है और यहाँ पे इसमें बेंजीन अटैच्ड है। मतलब ये एक्सचेंज हो गए हैं पोजीशंस बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के। तो देयरफॉर सी जो है वो इसके मेटामर है। ओके, तो ये अपना सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटीन इज। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2-ब्यूटीन के ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है ट्रांस 2-ब्यूटीन और ये है सिस 2-ब्यूटीन। ठीक है, अब रीड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। ओके, तो डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट हम लोग को यहाँ पे पूछा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा, ट्रांस 2-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस 2-ब्यूटीन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि ट्रांस 2-ब्यूटीन में जो दो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिटली अटैच्ड होते हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। मेरे सिस वाले कंपाउंड में क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप सेम साइड होता है, इसलिए कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सी ऑप्शन क्या कह रहा। तो ये तो अपना स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होगा, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है बट दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो सी ऑप्शन अब देखते हैं क्या कह रहा। तो सिस 2-ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस 2-ब्यूटीन। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि सिस 2-ब्यूटीन की जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, वेरएज ट्रांस 2-ब्यूटीन की क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। देयरफॉर सिस 2-ब्यूटीन की क्या है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कंपैरेटिव टू ट्रांस 2-ब्यूटीन। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट है, सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर स्टीरियोआइसोमर्स। यस, they both are stereoisomers that are diastereomers। तो ये भी अपना करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।